नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ शाखा अलीगढ़ के बैनर तले संघ के जिलाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत शर्मा की अध्यक्षता में होटल महाजन पैलेस में एक प्रेस वार्ता एवं मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर प्रशांत शर्मा ने कहा कि वर्तमान में जनपद गोंडा में उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ का प्रांतीय अधिवेशन संपन्न हुआ है, जिसमें जनपद अलीगढ़ से प्रांत स्तर पर विमल कुमार चौहान प्रांतीय उपाध्यक्ष पद पर विजय घोषित हुए और आय एवं व्यय लेखा निरीक्षक पद पर राकेश कुमार गौतम विजयी हुए। जनपद अलीगढ़ को 2 पद मिलना बहुत ही हर्ष की बात है। वहीं जिला कार्यकारिणी के सदस्यों में खुशी की लहर व्याप्त थी। समझ सदस्यों ने दोनों विजेताओं का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर प्रशांत शर्मा, जिलाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह, जिला महामंत्री, जिला कोषाध्यक्ष विश्वनाथ, विमल कुमार चौहान, रूम सिंह वर्मा, हेमंत कश्यप, देवेंद्र कुमार वर्मा, विजय गुप्ता, कुलदीप शर्मा, ठाकुर राजकुमार सिंह आदि उपस्थित रहे। वहीं वार्ता को संबोधित करते हुए प्रांतीय उपाध्यक्ष पद पर जीत हासिल करने वाले विमल कुमार चौहान और आय व्यय एवं लेखा निरीक्षक पद पर जीत हासिल करने वाले राकेश कुमार गौतम ने क्या कुछ कहा, सुनिए। बताइए सर। उत्तर प्रदेशी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ का अधिवेशन, प्रांतीय अधिवेशन अभी त्रैवार्षिक जनपद गोंडा में हुआ था। उसमें हमारे प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में हमारे जो है योगेश त्यागी जी और नरेश कौशिक जी प्रांतीय महामंत्री और कोषाध्यक्ष सुरेश जी को चुना गया, निर्विरोध चुना गया था। और हम लोगों का चुनाव हुआ था, उसमें हम लोग भारी बहुमत से जीत कर आए वहाँ से। और हमारा उद्देश्य यह है कि शिक्षकों के हित में हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कार्य कर सकें, क्योंकि अलीगढ़ के शिक्षकों ने हमारे मान सम्मान के लिए इतना किया, तो हम उनके लिए बहुत अच्छे कार्य करेंगे। उनके पुरानी पेंशन की योजना जो थी, जो उनकी हमारी पुरानी लाठी को छीन लिया गया है, उस पुरानी लाठी को भी हम सरकार से छीन कर रहेंगे, अपने अधिकार को लेकर रहेंगे। और इसके लिए हमारे प्रांतीय हमारे नेतृत्व ने इसके लिए भूमिका बना रखी है कि इतना जोरदार पुरजोर विरोध होगा कि हम इसको जो है आंदोलन को इतना उग्र बनाएंगे कि सरकार को इसका हमारे सामने झुकना पड़ेगा। और हमारे सबसे बड़ी परेशानियां हैं कि अध्यापकों के से जो है अध्यापकों शोषण किया जा रहा है, सरकार द्वारा शोषण किया जा रहा है। सरकार चाहती है फ्री में बिना किसी मोबाइल के, किसी सिम के, किसी डाटा के अध्यापकों से काम कराया जा रहा है। जबरदस्ती उनकी सेल्फी ली जा रही है, फोटो भिजवाए जा रहे हैं, जबकि ये उनके अधिकारों का हनन है। किसी भी 14 साल से कम बच्चे का फोटो नहीं खींच सकते। वहाँ ऑनलाइन फोटो मांगा जा रहा है, न तो कोई हम फोटो देंगे, न ऑनलाइन हाजिरी देंगे। हम अध्यापकों का अगर कोई विरोध करता है, उसका कोई शोषण करता है, उसके लिए हम जो है जान माल के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारा शोषण कदापि बर्दाश्त नहीं होगा हमें, क्योंकि हमारा शिक्षक एक बहुत ऐसा प्राणी है कि जो कुछ भी कहता है, कोई आदमी उसको चुपचाप सहन कर लेता है। समाज का हो चाहे जो है विभाग का हो, कोई भी कहता है उसको चुपचाप सुन लेता है। वो इतना शिक्षक भयभीत है इस समय कि सुबह जाता है इस कोहरे में, उसको दिखाई नहीं देता। वो सुबह अगर उसको 9 बजे बुलाया जाता है तो वो 8:30 बजे पहुंच जाता है वहाँ के मेरी एब्सेंट न लग जाए। फिर भी बेचारा अगर कोई टायर पंचर हो जाता है तो इसी स्थिति में सदमे में आ जाता है कि अब मैं कैसे जाऊँ। कई अध्यापकों का तो एक्सीडेंट हो चुका है, जो बेचारे जो है परिवार ऐसे बिलक गए बेचारे उनको बेचारे को पानी देने की स्थिति पैदा हो गई, उनके लिए शमशान घाट में ले जाने के लिए तक परेशानियां पैदा हो गई हैं। शिक्षकों का इतना उत्पीड़न किया जा रहा है। इसके लिए हम शिक्षकों ने जो हमें अलीगढ़ से सम्मान दिया है, प्रदेश के लिए सम्मान दिया है, हम उसको बेकार नहीं जाने देंगे। शिक्षकों के सम्मान के लिए हम कुछ भी करेंगे। न तो हम ऑनलाइन उनकी हाजिरी देने देंगे जो गलत उनके साथ किया जा रहा है, न बच्चों की देने देंगे। और जो विभाग में, लेखा विभाग में इतने शोषण हो रहे हैं, हमारे जिला मंत्री जी हैं, अगर इनका भी अगर देख लिया जाए लेखा विभाग का कार्य, जीपीएफ इनका अभी तक तैयार नहीं है। क्या संगठन इसके लिए भी कार्य नहीं कर सकता? अगर संगठन कार्य करता है बोले आप लोग विरोध कर रहे हैं इसका, हम बिल्कुल पुरजोर विरोध करेंगे।
अगर हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय अच्छा काम करेंगे तो हम उनका साथ देंगे, लेखा अधिकारी महोदय अच्छा काम करेंगे तो उनका साथ देंगे। अगर गलत करते हैं तो हम उनका साथ नहीं देंगे और आंदोलित होकर हम आंदोलन करेंगे, बृहद रूप में आंदोलन करेंगे। सरकारी तरफ से कोई आश्वासन मिला है अभी तक? सरकार की तरफ से आश्वासन दिया था कि हम सोच रहे हैं, हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, मगर आज तक कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। केवल लॉलीपॉप दिलाया जाता है, हम उस लॉलीपॉप से संतुष्ट नहीं है। हमारे प्रांतीय नेतृत्व ने कह दिया है कि अगर सरकार नहीं मानती है तो बृहद आंदोलन करेंगे, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, 2024 में भुगतना पड़ेगा। ऐसा अहम होता है, वो चुनाव में, समाज में, हर जगह अपनी स्थिति बनाता है। इस छोटे छोटे मुन्नों जब बच्चों को जो है पढ़ाने का काम करता है और इस सरकार को बनाने का काम भी शिक्षक ही करता है। मंडल के गोंडा जिले में उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ का सम्मेलन अधिवेशन आयोजित किया गया। यह 15वां अधिवेशन था। यहाँ पर 75 जिले के प्रतिनिधि उपस्थित थे और वहाँ से निर्वाचित होकर हम उपस्थित हुए हैं, बाहरी मतों से निर्वाचित होकर उपस्थित हुए हैं। हमारे सामने शिक्षकों की बहुत अधिक समस्याएं के समाधान के लिए प्रयासरत हैं, जैसे कि पदोन्नति की समस्या, आपके पुरानी पेंशन की समस्या। पुरानी पेंशन हमें प्रदान नहीं की जा रही है, जबकि 4 या 5 राज्यों में पुरानी पेंशन लागू हो चुकी है। इसके अलावा विद्यालय में बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं हैं जिसका कोई निदान नहीं हो पा रहा, जैसे कि सफाई कर्मचारी विद्यालय में नहीं है, कंप्यूटर ऑपरेटर भी विद्यालय में नहीं है, लिपिक भी विद्यालय में नहीं है, इसके अतिरिक्त चौकीदार भी विद्यालय में नहीं है। और इस समस्या के समाधान के लिए सरकार से हमने निरंतर प्रयास भी किया, लेकिन कोई भी समाधान नहीं हो पाया। और इसके अतिरिक्त ऑनलाइन उपस्थिति की समस्या, हमने सरकार से कहा है कि ऑनलाइन उपस्थिति में शिक्षकों को किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन हम अपना निजी मोबाइल, निजी सिम, निजी डेटा का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि कोई डाटा लीक होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी? शिक्षकों के ऊपर। सरकार और प्रशासन से हमारी डिमांड है कि हमें ऑनलाइन उपस्थिति से कोई समस्या नहीं है, लेकिन निजी सिम, निजी मोबाइल, निजी डेटा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पुरानी पेंशन की समस्या भी है। पुरानी पेंशन हमें नहीं दी जा रही और 4 या 5 राज्यों में पुरानी पेंशन लागू हो चुकी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं। शिक्षक संघ शिक्षकों के अपमान को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और उनको न्याय दिलाने का काम करेगा। आज जो संविदा कर्मी डीसी हैं वो लगातार हमारे शिक्षकों का अपमान कर रहे हैं, उसी के साथ में वो उनको प्रताड़ित और धन उगाही करने का भी काम कर रहे हैं, जिसकी हम शिकायत जिला विशिष्ट अधिकारी महोदय से कर चुके हैं। और जिला विशिष्ट अधिकारी महोदय ने अगर इसका जल्द ही संज्ञान नहीं लिया तो हम इस नववर्ष में जो है हम आंदोलन करते होंगे। वहीं हमारे लेखा विभाग में तमाम ऐसी कमियां हैं कि लेखा पर्ची शासन में दिखाई जाती है कि लेखा पर्ची सब शिक्षकों को दी जा रही है, वहीं लेखा पासबुक सबकी तैयार है, जबकि 2007 से लेकर 2011 तक के अभिलेख कायम है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो अभिलेखों में जो गड़बड़ी की गई थी, जिसकी वजह से 5,57,00,000 रुपए का जो घोटाला किया था, वो भी उत्तर प्रदेश के जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने खुलवाने का काम किया, जिस पर कि आज शासन से जांच चल रही है। मैं अपने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को ये बता देना चाहूंगा कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। किस तरह का उत्पीड़न किया जा रहा है शिक्षकों का? शिक्षकों को चेकिंग के नाम पर अगर हमारा कोई शिक्षक 2 या 5 मिनट अगर लेट हो जाता है तो उसको पकड़ने का काम, उसको अनुपस्थित करने का काम किया जा रहा है। वहीं हमारे ऐसे शिक्षक भी मौजूद हैं कि जो अगर किसी गांव में किसी BLO ड्यूटी के संदर्भ में या किसी संबंध में गए हैं और उनकी फ़ोन से वार्ता हो चुकी है, उसके बाद भी उनको निलंबित करने का और उनके वेतन काटने का काम किया जा रहा है। DC
जो कि एक संविदा कर्मी हैं, लगातार हमारे शिक्षकों का अपमान करने का काम कर रहे हैं, जो कि हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने इसका जल्दी संज्ञान नहीं लिया तो हम आंदोलन के लिए तैयार हैं। और वहीं हमारे लेखा विभाग की सारी कमियों को हम लोग जो है शासन और प्रशासन के सामने खोल कर रहेंगे कि जो घोटाले आज तक होते आए हैं, जो एरियर के नाम पर घोटाले होते हैं, जो जीपीएफ के नाम पर घोटाले होते हैं, हमारे किसी भी शिक्षक का जीपीएफ रजिस्टर अभी तक तैयार नहीं है। और उसकी वजह से जिस बाबू के पास अगर लोधा ब्लॉक है, लोधा ब्लॉक के अगर बाबू के पास जाते हैं तो जो अगर कोई हमारा शिक्षक अगर उनको धन देने का काम करता है तो उसका जीपीएफ सही बन जाता है, वरना अन्यथा की स्थिति में उसके जीपीएफ को कम कर उसका शोषण। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में लंबे समय से बघेल समाज को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने की मांग को लेकर जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान जानकारी देते हुए बताया गया कि 19 जनवरी 2019 का शासनादेश आने के बाद भी बघेल समाज को अनुसूचित जाति में सम्मिलित नहीं किया गया है। यही कारण है कि बड़े स्तर पर बघेल समाज के द्वारा प्रदर्शन करने की तैयारी की गई है। आज भी समाजवादी पार्टी की जिलाध्यक्ष लक्ष्मी नगर के नेतृत्व में डीएम अलीगढ़ कार्यालय पर जमकर बघेल समाज के द्वारा प्रदर्शन किया है। बघेल समाज के द्वारा आरोप लगाया गया है कि प्रशासन के द्वारा शासनादेश को पटल पर नहीं उतारा गया है। यही कारण है कि धनगर समाज को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। उनके द्वारा एक ज्ञापन डीएम अलीगढ़ को सौंपते हुए धनगर समाज को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने की मांग की गई है। जी, मैं लक्ष्मी धनगर अखिल भारतीय धनगर समाज महासंघ की महिला प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज धनगर प्रमाण पत्र जारी हूँ। इस बेस पर हमने जिलाधिकारी महोदय के लिए ज्ञापन भिजवाया है और शासनादेश 24 जनवरी 2019 में शासनादेश होने के बावजूद भी धनगर प्रमाण पत्र जारी नहीं हुए। ये हमारे साथ छल और धोखा है। पूरी तरह संविधान खत्म करने का काम किया जा रहा है। ये मनमानी कर रहे हैं। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर धनगर प्रमाण पत्र जारी नहीं हुए तो पूरा धनगर समाज धरने पर बैठेगा, आंदोलन करेगा। जी, कोई डिमांड नहीं है। यही डिमांड है कि सही जांच हमारे सर्टिफिकेट जारी हों, क्योंकि ये हमारे संवैधानिक अधिकार है। हम किसी का हक नहीं ले रहे, अपने संवैधानिक हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये हमारा हक है कि हम अपना अधिकार ले। द्वारा जिला कलेक्ट्रेट में आकर के जिलाधिकारी महोदय को एक संबोधित ज्ञापन दिया है, जिसमें इनके द्वारा मांग की गई है कि जो धनगर समाज के लोग हैं उनका मौके पर सत्यापन करके अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र उनको जारी किया जाए। कोई डिमांड की गई है? केवल एकमात्र यही डिमांड है कि यदि सत्यापन करने में कोई दिक्कत आती है तो शादी विवाह और जो भी इनके संबंध हैं तो उसकी वो लेखपाल जांच कर लें और उसके बाद अनुसूचित जाति का उनको प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए। इस संबंध में इनके द्वारा एक जिलाधिकारी महोदय को संबोधित ज्ञापन दिया गया है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के कस्बा कौड़ियागंज की नहर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गौवंशों के अवशेष नहर के समीप पड़े हुए मिले। वहीं इसकी सूचना इलाका पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों के द्वारा माहौल खराब करने के इरादे से गौवंशों के अवशेषों को क्षत-विक्षत कर दिया गया है। वहीं उसके बाद जब इसकी सूचना हिंदूवादियों को हुई तो उनके द्वारा मौके पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। पूरे मामले को लेकर थाना अकराबाद पुलिस के द्वारा आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की बात कही है। मौके पर पहुंचे हिंदूवादी नेता के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि जहां एक और श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है तो वहीं कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। यही कारण है गौवंशों को गौकशों के द्वारा गौकशी का शिकार बनाते हुए उनके अवशेषों को नहर के समीप फेंक दिया गया है। वहीं हिंदूवादी नेताओं ने मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए जिससे इस तरह की घटना दोबारा ना हो। क्या नाम है आपका? बिना वासने और बिट्टू। क्या मामला, किस मामले के लिए यहाँ पर आक्रोश पैदा हो रहा है? आज कस्बा कौड़ियागंज के आराम सिंह चौराहे पर गौ कशों द्वारा गौकशी कर दी गई है, जिसको लेकर यहाँ की जनता में भारी आक्रोश है। और जहाँ हम सभी हिंदूवादी मिलकर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में लगे हुए हैं, वहीं कस्बे के अंदर माहौल ख़राब करने की अराजक तत्वों द्वारा जो है माहौल ख़राब करने का प्रयास पूरी तरीक़ा से किया गया है। अब अवशेषों को क्या हुआ?
अवशेषों को पुलिस द्वारा दफना दिया गया। पुलिस द्वारा आश्वासन भी दिया गया कि अगर कि 2 घंटे के अंदर गौ तस्करों पर जो कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने गौकशी की है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? कार्रवाई नहीं की गई तो सभी हम हिंदूवादी संगठन आंदोलन की तैयारी में लगेंगे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना बरला इलाके के पहाड़ीपुर के सुनसान जंगलों में हत्या के आरोप में जेल से छूटकर जमानत पर आए व्यक्ति की पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी और आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं जंगल में गोली लगी लाश को देखने के लिए ग्रामीणों का जमावड़ा लग गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जहां सूचना पर पुलिस के उच्चाधिकारी, फॉरेंसिक टीम और इलाका पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम के द्वारा घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला रंजिश का है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 4 टीमें गठित की गई हैं। बताया जा रहा है कि मृतक कुछ माह पूर्व हत्या के आरोप में जेल से जमानत पर बाहर आया था। वहीं इस बारे में मृतका की पत्नी और सीओ ने क्या कुछ बताया, आइए सुनते हैं। नाम क्या है? अब मैं शांति देवी नाम है। कौन खत्म हो गया? अब मेरे पति सुरेश। कैसे खत्म हुआ? किसने मारा है? क्या मामला है? अब लड़ाई है गई होली पे, आदमी खत्म है गो। कुआ वारो कह रहा कि पानी के पैसा दे जाइए, जब पानी दूंगो वो पानी का पैसा दे गए। फिर नाम हो बताओ हर बाने के तो ना जोतन दो के तो ना जोतन दो आने सो के तो पर पपोट कर दई। बाद में क्या हुआ? मन तो आगे मार डिंगाते जो करे मैं जा रहा हूँ पैसा दे आऊं। तो चले गए। अब एक डुल्ला के तक आए। बातें फोन करवाओ के बातें कह रहा है फोन करके मैं 2000 रुपया नहीं वगे सो दे दे मैं पैसा दूंगा। सो ही चले गए। और वो ओम पाल है एक और ओम पाल है और वो है गलत नाम मत लीजिए, आराम से। प्रेमपाल और पत्ता 4 हैं जो मेरे आदमी के पीछे खेत पे जोतवे गो। सो आदमी चक्कू लेके बाजे लो पाप है जुड़न तत्व के वीडियो बन रही है मेरे मोबाइल में, मैं आदमी की देख लो। क्या हुआ? गोली मारी इनको? क्या है? एक बात तो भजी आए जब तो अब कल मारे पहले एक बार भजी आए अलो पापा है के। कौन लोग हैं जिन्होंने मारा है? प्रेमपाल और प्रेमपाल मंगल और ओमपाल पत्ता 4 जने। गोली लगी है आपके पति की? मैं गोली लगी है मैया। अरे आज दिनांक 29/12/23 को थाना बरला क्षेत्र अंतर्गत छर्रा निवासी एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। एफएसएल टीम, क्राइम टीम व मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। शव का पंचायतनामा भर के पीएम के लिए भिजवा दिया गया है। घटना के शीघ्र अनावरण हेतु 4 टीमें गठित की गई हैं। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था सामान्य है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।